हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पीएनटी कोचिंग क्लासेस लर्न इजीली एंड स्मार्टली। तो आज हम कंटिन्यू करते हैं एक्सरसाइज 1.3 के पहले के एग्जांपल्स, जिसमें ये जो एग्जांपल्स है वो कवर किए गए कंपोजिट फंक्शन के ऊपर, आइडेंटिटी मैपिंग के ऊपर एंड द इनवर्स मैपिंग के ऊपर। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ बोला गया एग्जाम्पल 14 से स्टार्ट करते हैं कि लेट एफ फंक्शन इज सच दैट r टेंड्स टू r is defined as fx is equal to x square plus 1, then find out f inverse of 26 and f inverse of 10, 37। तो क्वेश्चन में बोला गया है कि f एक फंक्शन है जो कि दो सेट को ज्वाइन कर रहा है और दोनों सेट में जो वैल्यूज है वो रियल नंबर्स हैं। ओके, और जो रूल डिफाइंड है उस फंक्शन पे fx is equal to x square plus 1 है एंड यू हैव टू फाइंड आउट द f इनवर्स ऑफ 26 एंड द f इनवर्स ऑफ 10, 37। चलिए सॉल्यूशन देखते हैं इसका। तो यहाँ बोला गया कि हमको f इनवर्स 26 निकालना है। तो हमको सपोज कीजिए इसका आंसर पता नहीं है, तो हम लेट कर रहे हैं कि इसका आंसर क्या आने वाला है, x आने वाला है। ओके, जब f इनवर्स को ट्रांसपोज करते हैं तो हो जाएगा f एंड यहाँ x से हो जाएगा तो fx हो जाएगा इज इक्वल टू 26 मिल जाएगा। fx की वैल्यू जो क्वेश्चन में थी वो थी x स्क्वायर प्लस 1, तो fx की जगह लिख देंगे हम x स्क्वायर प्लस 1 को उधर ट्रांसपोज करेंगे तो हो जाएगा 26 माइनस 1 यानी कि 25 हो जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं तो हमको मिल जाएगा x इज इक्वल टू प्लस माइनस 5। तो x की वैल्यू हमको मिल चुकी है स्टूडेंट्स, जो कि है प्लस माइनस 5, यानी कि f इनवर्स 26 को अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमको x आंसर में लेट किए थे तो x की वैल्यू है प्लस माइनस 5, यानी कि उसके अंदर माइनस 5 एंड प्लस 5 दोनों वैल्यू कंसिस्ट करता है। ओके स्टूडेंट्स, सेकेंड क्वेश्चन में बोला गया है स्टूडेंट्स हमको f इनवर्स निकालना है 10 एंड 37 का। तो दोनों को सेपरेट कर लेंगे। ओके, तो हम बोलेंगे पहले कि f इनवर्स जो है 10 की वैल्यू को भी हम x लेट कर देंगे एंड दूसरे केस में f इनवर्स ऑफ 37 को भी हम x मान लेंगे। तो ये हो जाएगा f इनवर्स जब उधर जाएगा तो हो जाएगा f ऑफ x इज इक्वल टू 10 एंड f ऑफ x इज इक्वल टू 37 हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो इन्होंने शॉर्टकट किए हैं। तो अभी जैसे हमने पहले क्वेश्चन में देखे थे आपको ऐसे डिटेल में करना है। ओके, तो अब हम यहाँ देख रहे हैं fx की वैल्यू क्या थी, वो थी x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 10 हो जाएगा एंड यहाँ पे भी हम रख देंगे x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 37 हो जाएगा। 1 को ट्रांसपोज करेंगे तो हो जाएगा ये x स्क्वायर इज इक्वल टू 9 एंड यहाँ पे 1 ट्रांसपोज करेंगे तो हो जाएगा x स्क्वायर इज इक्वल टू 36। इसको सॉल्व करने पे हमको x की वैल्यू 3 एंड माइनस 3 मिल जाएगी एंड यहाँ पे सॉल्व करने पे x की वैल्यू 6 एंड माइनस 6 मिल जाएगी। तो ओवरऑल जो आंसर होगा वो हो जाएगा 3 माइनस 3 6 एंड माइनस 6। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल, दैट इज एग्जाम्पल नंबर 15। सो बेसिकली एग्जाम्पल 15 जो है स्टूडेंट्स वो एक्जैक्टली एग्जाम्पल 14 के जैसे ही है। तो ये हम आपके लिए असाइनमेंट छोड़ रहे हैं, ये आपको सॉल्व खुद करना होगा। ओके स्टूडेंट्स, चलिए देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 16। यहाँ बोला गया कि डिस्कस ऑन फंक्शन गिवन बाय fx इज इक्वल टू 4x प्लस 3। f फंक्शन इज सच दैट r टेंड्स टू r, प्रूव दैट f इज इन्वर्टिबल, फाइंड आल्सो द इनवर्स ऑफ f। तो क्वेश्चन में बोला गया स्टूडेंट्स की जो fx फंक्शन है वो डिफाइंड है 4x प्लस 3 से, और जो फंक्शन है वो रियल टेंड्स टू रियल नंबर को पॉइंट कर रहा है। सो हमको ये प्रूव करना है कि जो f है वो इन्वर्टिबल फंक्शन है, पहला क्वेश्चन। एंड इसमें बोला गया कि जो इन्वर्स है f का वो हमको आइडेंटिफाई करना है। तो बेसिकली इन्वर्टिबल प्रूव करने के लिए स्टूडेंट्स हमको दो चीज़ चेक करनी होती है। अगर वो फंक्शन 1 to 1 है एंड ऑन टू है तो वो इन्वर्टिबल होता है। चलिए देखते हैं इसको 1 to 1 रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसके लिए जो फंक्शन है उसके हम दो वैल्यू लेट कर रहे हैं कि x और y जो बिलोंग कर रहा है रियल नंबर में, तो उस केस में fx इज इक्वल टू fy लेते हैं। ओके, fx की वैल्यू क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी 4x प्लस 3 एंड fy की वैल्यू हो जाएगी 4y प्लस 3। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो हमको मिल जाएगा 4x इज इक्वल टू 4y, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा तो हमको मिल जाएगा x इज इक्वल टू y। तो जैसे कि हमने fx इज इक्वल टू fy लेके चले थे और हमको x इज इक्वल टू y मिल गया है, इसका मतलब ये प्रॉपर्टी होती है कि ये f जो फंक्शन है वो 1 to 1 है। चलिए अब चेक करते हैं ऑन टू की कंडीशन। सो ऑन टू के लिए हम चेक करते हैं पहले y इज इक्वल टू fx लेके चलते हैं। यहाँ पे जो fx की वैल्यू है वो है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 4x प्लस 3। अब यहाँ से हमको x फाइंड करना होता है तो हम 3 को ट्रांसपोज करेंगे तो हो जाएगा 4x इज इक्वल टू y माइनस 3, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा y माइनस 3 अपॉन 4। तो इसके बाद हम चेक करते हैं क्या इस x के लिए हमारे पास इमेज सेकेंड सेट y में है या नहीं है। सो बेसिकली स्टूडेंट्स अगर हम इसको देखें कोई भी वैल्यू पुटअप करने पे हमको एक रियल वैल्यू ही मिलेगी, तो हम सिंपली बोल देंगे कि हमारे पास इस x के लिए बेसिकली y में रियल वैल्यू मिल रही है। तो हम इस तरीके से हम ये कंक्लूजन पॉइंट निकालते हैं कि जो रेंज और कोडोमेन है वो दोनों इक्वल है, क्योंकि हमको हर एक वैल्यू के लिए कोडोमेन में उसकी प्री इमेज x सेट में मिल रही है। तो इस केस में हम बोल देंगे कि जो फंक्शन है ये ऑन टू है। अगर स्टूडेंट्स आपको 1 to 1 एंड ऑन टू चेक करते नहीं आता है तो इसकी वीडियोस हमने प्रीवियस वीडियो में बता चुके हैं, आप चाहे तो वहाँ से इन डिटेल देख सकते हैं।
ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हमने जो यहाँ बोल दिया कि जो फंक्शन है वो बेसिकली 1 to 1 है एंड ऑन टू है। तो अब हमको स्टूडेंट्स बेसिकली फाइंड करना है इनवर्स ऑफ एफ। तो इनवर्स ऑफ एफ के लिए भी हमको स्टार्टिंग में यही कंसेप्ट पकड़ना पड़ता है कि हमको पता है कि y इज इक्वल टू एफ एक्स है। ओके स्टूडेंट्स, तो हम क्या करेंगे, एफ एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे, हो जाएगा 4x + 3। अब यहाँ से हम x को सब्जेक्ट बनाएंगे तो हो जाएगा ये बेसिकली 3 उधर जाएगा तो 4x इज इक्वल टू y - 3, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा y - 3/4। तो स्टूडेंट्स अब मैं आपको एक ट्रिक बताने जा रहा हूँ जो कि आपको इनवर्स फाइंड करने के लिए हमेशा बहुत हेल्प करेगा। चलिए समझिए इसको। x की वैल्यू जो हमको मिलती है बेसिकली कहीं ना कहीं वही हमारा इनवर्स के लिए हेल्प करता है। चलिए देखते हैं कैसा है। क्योंकि स्टूडेंट्स ये जो फंक्शन है वो x टेंड्स टू y है, यानी कि अगर मैं सिंपली डायग्राम में बोलूँ तो यहाँ पे अगर मैं इसको x बोल दूँ, इसको y बोल दूँ और ये जो फंक्शन है वो इस टाइप से था, तो हमको जब भी इनवर्स की बात कर रहे हैं तो इनवर्स जो है वो पहले सेट से ही होता है जहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो बेसिकली यहाँ पे जो हमको इनवर्स निकालना है वो x का निकालना है, इसलिए एट द फाइनल आंसर में आपको यहाँ दिख भी रहा है कि जो एफ इनवर्स निकाला गया है वो हमको x का चाहिए ना कि y का। अब बात करते हैं कि हमको ये इनवर्स मिलता कैसे। तो एक रिलेशन हमको स्टूडेंट्स पता है कि y इज इक्वल टू क्या होता है, वो होता है एफ ऑफ एक्स। ओके स्टूडेंट्स, तो हम यहाँ पे सिंपली क्या करेंगे, क्योंकि हमको इनवर्स फाइंड करना है, इस f को उधर ट्रांसफर कर देंगे तो हो जाएगा ये एफ ऑफ इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू एक्स। ओके स्टूडेंट्स, तो f इनवर्स y तो एज इट इज रहेगा। अब यहाँ पे x की वैल्यू क्या थी, वो थी हमारे पास y - 3/4, तो वो पुट कर देंगे। ओके, बट स्टूडेंट्स आपको ये पता है कि हमको f इनवर्स y नहीं चाहिए, हमको f इनवर्स x चाहिए, क्योंकि जो फंक्शन का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो x है। सो बेसिकली हम यहाँ पे y की जगह x पुट कर देंगे तो हो जाएगा x - 3/4, यही हमारा इनवर्स होगा। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये क्लियर हो गया होगा। ये कंसेप्ट आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आने वाले बहुत सारे क्वेश्चंस में आपको यही कंसेप्ट लगने वाला है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल, विच इज एग्जांपल नंबर 17। यहाँ बोला गया है डिस्कस ऑन फंक्शन गिवन बाय एफ एक्स इज इक्वल टू x² + 4। f function is such that r plus tends to 4 to infinite, then prove that f is invertible and inverse f inverse of f is obtained by f inverse y is equal to √y - 4, where r plus is the set of all non-negative real numbers। तो क्वेश्चन में बोला गया स्टूडेंट्स कि आपके पास एक फंक्शन डिफाइंड है जो कि एफ एक्स इज इक्वल टू x² + 4। ओके, अभी जो फंक्शन है वो है r + 4 टू इनफाइनाइट। इसका मतलब ये जो r प्लस है यहाँ पे सारे जो रियल नंबर है सिर्फ पॉजिटिव ले रहे हैं, नेगेटिव वैल्यूज नहीं आएगी, और यहाँ पे 4 जो है वो इंक्लूडेड है। ओके, अप टू कहाँ तक, इनफाइनाइट तक है। ओके, अब हमको बोल रहा है कि प्रूव करना है कि पहला प्रूव करना है कि f जो है वो इन्वर्टिबल है, एंड दूसरा बोला गया कि जो इसका इन्वर्स आएगा f इनवर्स y वो होगा √y - 4। चलिए देखते हैं। तो यहाँ बोला गया कि जो एफ एक्स फंक्शन है वो x² + 4 दिया हुआ है। अब क्योंकि हमको इन्वर्टिबल शो करना है तो उसके लिए हम 1 to 1 एंड ऑन टू को शो करेंगे। तो पहले हम दो एलिमेंट ले रहे हैं 1 to 1 के लिए, एक्स वाई जो है वो बिलोंग कर रहे हैं r प्लस को, तो हम लेंगे एफ एक्स इज इक्वल टू एफ वाई। एफ एक्स की वैल्यू हो जाएगी x² + 4 एंड एफ वाई की वैल्यू हो जाएगी y² + 4। 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा तो हो जाएगा x² इज इक्वल टू y²। इस y² को ट्रांसपोज करेंगे तो हो जाएगा x² - y² इज इक्वल टू 0। x² - y² के ऊपर हम आइडेंटिटी लगाएंगे a² - b² जो कि होता है a + b एंड a - b, तो वो यहाँ लग जाएगा तो हो जाएगा x - y एंड x + y इज इक्वल टू 0। जब हम इसको सेपरेट करेंगे कि x - y इज इक्वल टू 0 और x + y इज इक्वल टू 0, तो हमको मिल जाएगा बेसिकली x इज इक्वल टू y पहले केस से, एंड दूसरे केस से हमको मिल जाएगा x इज इक्वल टू -y। पर ये जो x इज इक्वल टू -y है ये पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि हमको सारे के सारे पॉजिटिव रियल नंबर मिल रहे हैं, तो ये पॉसिबल ही नहीं होगा। तो हमको मिल जाएगा x इज इक्वल टू y। तो क्योंकि हम यहाँ लेके चले थे एफ एक्स इज इक्वल टू एफ वाई एंड हमको कंक्लूजन मिल रहा है x इज इक्वल टू y, इसका मतलब जो फंक्शन f है वो हो जाएगा 1 to 1। ओके स्टूडेंट्स, अब हम चेक करते हैं इसकी ऑन टू की कंडीशन। तो बेसिकली ऑन टू के लिए हम लेट करते हैं कि y एक एलिमेंट है कोडोमेन में, तो y इज इक्वल टू एफ एक्स ले रहे हैं। इस एफ एक्स की जो वैल्यू है वो है x² + 4। अब सिंपली क्या करेंगे, इस 4 को तो ट्रांसपोज करेंगे तो हो जाएगा x² इज इक्वल टू y - 4, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा √y - 4। तो हमारे पास x की वैल्यू मिल चुकी है। ओके स्टूडेंट्स, अब इस x की वैल्यू के लिए हम चेक करेंगे क्या इसके पास इमेज है कोडोमेन में। तो हम क्या करते हैं जनरली यहाँ पे कंडीशन से भी चेक कर सकते हैं कि अगर हम 4 रखते हैं तो 4 - 4 जो 0 हो जाएगा, तो 0 तो एग्जिस्ट करता है। फिर अगर 4 से कोई बड़ी वैल्यू 5 लेंगे तो 5 - 4 वो भी अंडर रूट के अंदर आएगा, तो हमको 1 यानी कि सारे के सारे रियल नंबर हमको एग्जिस्ट कर रहे हैं। ओके, एज पर द कंडीशन। तो इस कंडीशन के हिसाब से हम तो बोल सकते हैं एक तरीके से कि जो ये फंक्शन है वो ऑन टू है, पर जो हमारी प्रोसीजर है हम उससे भी कंटिन्यू करते हैं कि एफ एक्स इज इक्वल टू जो है हमको पता है कि फंक्शन डिफाइंड है x² +
4, तो हमको लेकिन x नहीं चाहिए, हमको x के बदले क्या चाहिए, √y-4। तो f एंड x की जगह जाएगा √y-4। तो उस जो फंक्शन डिफाइंड है वो है x² + 4, तो x की जगह जाएगा ये, तो √y-4 का होल स्क्वायर प्लस 4, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा y-4 एंड +4 +4 - 4 कैंसिल हो जाएंगे, तो हमको y बेसिकली उस x के लिए इमेज मिल रही है। तो इसके बेस में हम बोल सकते हैं कि जो फंक्शन है वो ऑन टू है। तो क्योंकि ये फंक्शन 1 to 1 है एंड ऑन टू भी है, तो f इनवर्स जो है वो एग्जिस्ट करेगा। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे दो तरीके हैं इसको सॉल्व करने के। एक तो मैंने सिंपल तरीका आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था कि किस तरीके से आप लेट करके और आगे बढ़ सकते हैं। तो पहले तो मैं आपको वो तरीका बताऊंगा, उसके बाद मैं आपको इसी की सेकंड मेथड बताऊंगा जो कि थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है, बट वो भी आपको पता होनी चाहिए। चलिए पहले सिंपल मेथड देखते हैं। तो जैसे कि स्टूडेंट्स हमको पता है कि इनवर्स फाइंड करने के लिए हम पहले देखते हैं y = fx है, फिर हम क्या करते हैं जनरली कि ये f को उधर भेज देंगे तो हो जाएगा f इनवर्स ऑफ y, यहाँ बच जाएगा x की वैल्यू अभी आपने निकाले थे तो वो थी वैल्यू बेसिकली √y-4, तो आपका f इनवर्स ऑफ y ये आ जाएगी वैल्यू, और यही क्वेश्चन में हमको प्रूव करनी थी। तो ये तो एकदम शॉर्टकट और सिंपल तरीका था। चलिए अब सेकेंड मेथड की बात करते हैं। तो बेसिकली स्टूडेंट्स अगर हम सेकेंड मेथड की बात करें तो उसको डायग्राम से थोड़ा समझते हैं कि सपोज कीजिए हमारे पास दो सेट हैं, एक सेट ये था एंड एक सेट जो है ये है। ओके, और यहाँ पे हम बात करें तो ये फंक्शन है वो बेसिकली f फंक्शन है। ओके, अगर हम यहाँ पे इसको सेट को नाम दें x तो ये हो जाएगा सेट y, लेकिन हमको क्या निकालने बोल रहा है, ये इनवर्स निकालने बोल रहा है। तो इनवर्स कैसे होगा, इसका एग्जैक्टली उल्टा होता है, ये हमने प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं जब हम कंसेप्ट पढ़ रहे थे। ओके स्टूडेंट्स, तो f इनवर्स के लिए आप देखिए स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ से, y से है, तो हमको बेसिकली निकालना क्या है, f इनवर्स ऑफ y। ओके, ये तो आपको क्लियर हो गया होगा। अब अगर हम बात करें कि इसकी जो सेकेंड तरीका है वो कैसे होगा, तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, यहाँ पे GOF ऑफ x। ओके, GOF ऑफ x क्यों बोला गया पहले समझिए। ओके, यहाँ पे क्योंकि स्टूडेंट्स जो ये f फंक्शन है वो x के लिए, तो हमेशा GOF x क्या होगा, यानी कि बेसिकली हमको GOF x निकालने पे अगर उसकी वैल्यू x ही मिल रही है, यानी कि वो आइडेंटिटी मैपिंग को शो करेगा। ओके, एंड अदर केस लेंगे फिर FOG ऑफ y, वहाँ पे x नहीं ले सकते। क्यों, क्योंकि जो FOG है, अब ये अगर हम इसको g नाम दे दें, ओके, तो जो g है अगर f इनवर्स को मैं मान लेता हूँ अभी थोड़ी देर के लिए g नाम दे दूँ, तो जो g है वो स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, y से, तो इसलिए FOG हम y लेंगे। तो आपको एक चीज़ पता होना चाहिए कि कब हम x लेते हैं कब y लेते हैं, हमेशा उसका फर्स्ट पॉइंट देखा जाता है। तो यहाँ पे क्योंकि f जो है x से है तो हम बोलेंगे GOF ऑफ x, यानी f x से रिलेट करना चाहिए। एंड अगर हम बात करें g की तो जगह वो f ऑफ g ऑफ y। ओके स्टूडेंट्स, आई होप क्लियर हो गया होगा। इन समरी में आपको वापस से समझा देता हूँ एक बार फिर से कि अगर जब कभी हमको इनवर्स शो करना होता है तो हम कभी भी स्टार्टिंग पॉइंट को रिलेट करते हैं, यानी कि यहाँ पे जो f है, ओके, f स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, x से हो रहा है, तो f के बाद हमेशा x आना चाहिए, तो g के साथ नहीं आ सकता है, तो हो जाएगा GOF x। ओके, लेकिन अगर मैं ये बात करूँ ये g है, ये स्टार्ट हो रहा है y से, तो g के साथ y आना चाहिए, यानी कि f सामने आएगा, तो f ऑफ g y। ओके स्टूडेंट्स, आई होप क्लियर हो गया होगा। चलिए अब सेकेंड मेथड को सॉल्यूशन करते हैं। ये जो मैंने अभी आपको बताया ये बेसिकली कंसेप्ट था। तो जैसे कि हमको स्टूडेंट्स पता था कि जो फंक्शन f था वो क्या था, वो रियल पॉजिटिव, क्वेश्चन में दिया हुआ था कि ये बेसिकली रियल पॉजिटिव से लेकर के यहाँ पे जो है 4 से इनफाइनाइट तक के था। ओके स्टूडेंट्स, अगर मुझे f इनवर्स यानी कि g, f इनवर्स को मैं क्या बोल रहा हूँ, g बोल रहा हूँ, अगर मुझे g निकालना है तो इसका रिवर्स हो जाएगा। चलिए 4 इनफाइनाइट से लेकर के हमको r+ पे जाना है, इसको हम क्या नाम ले रहे हैं, gy हमने लेट किए हैं, तो g ऑफ y क्या हो जाएगा, बेसिकली वो हो जाएगा √y-4। अब आपको ये कंफ्यूजन होगा कि ये कहाँ से आया, तो उसके लिए मैं आपको दिखाना चाहूँगा ये कैसे आया है। सबसे पहले मैं लिखूंगा y इज इक्वल टू क्या होता है, बेसिकली f ऑफ x होता है। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद इस f को इधर भेजूंगा तो हो जाएगा बेसिकली ये f इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू x। अभी मैंने बोला था कि f इनवर्स ऑफ y को मैंने क्या माना है, g, तो इसको मैं लिख दूंगा g ऑफ y, और x की वैल्यू आई थी हमारे पास ऊपर √y-4, तो यहाँ x की जगह आ जाएगा √y-4, तो वहां से ये लाइन आई है। अब सिंपली हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स कि हम चेक करेंगे कि GOF ऑफ x की वैल्यू x मिल रही है कि नहीं, ऐसे हम चेक करेंगे कि FOG ऑफ y की वैल्यू y मिल रही है कि नहीं। अगर वो मिल जाएगी सो बेसिकली हमको f इनवर्स ऑफ y मिल जाएगा। चलिए देखते हैं सॉल्यूशन। तो हम यहाँ निकालेंगे GOF ऑफ x, तो g सेपरेट हो जाएगा तो हो जाएगा g ऑफ f ऑफ x। अभी जस्ट हमने लिखे थे वैल्यू की g ऑफ y की हमको वैल्यू मिली थी स्टूडेंट्स, g ऑफ y
इज इक्वल टू अंडर रूट वाई माइनस 4। ओके, तो हम यहाँ क्या करेंगे बेसिकली, क्योंकि यहाँ पे जी ऑफ वाई ये दिया हुआ है तो वाई की जगह क्या दिया हुआ है, हम यहाँ रख देंगे एफ एक्स रख देंगे, तो हो जाएगा ये बेसिकली अंडर रूट वाई की जगह एफ एक्स माइनस 4 हो जाएगा। और ये जो एफ एक्स की जो वैल्यू है, ओके, अगर आप चाहें तो सिंपली आप ऐसे भी कर सकते हैं कि एफ एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, एफ एक्स की वैल्यू हमको दी हुई क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर प्लस 4 एंड जी की वैल्यू के लिए हम फिर पुटअप कर सकते हैं, तो हमको सॉल्व करने पे मिल जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4, ये हो जाएगी एफ एक्स की वैल्यू एंड माइनस 4 यहाँ एज इट इज रहेगा। ओके, ये प्लस 4 माइनस 4 कैंसिल हो जाएगा, तो जी ओ एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हमको एक्स मिल रही है, मतलब बेसिकली आइडेंटिटी मैपिंग को शो करता है। हम बोलेंगे जी ओ एफ जो है वो आइडेंटिटी मैपिंग है। अब हम चेक करेंगे एफ ओ जी ऑफ वाई के लिए, तो एफ ऑफ जी वाई लेंगे एंड जी वाई की जो वैल्यू अभी हमने देखे थे वो थी अंडर रूट वाई माइनस 4, फिर एक्स की वैल्यू क्या थी, तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे वैल्यू प्रूव करेंगे, तो हो जाएगा ये जी ऑफ वाई स्क्वायर, यानी कि जी ऑफ वाई की वैल्यू कितनी थी, वाई माइनस 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा एंड प्लस 4 हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, अगर आपको ये प्रोसीजर टफ जाए तो जैसे मैंने आपको सिंपली बताया था आप वैसे सॉल्व कर सकते हैं, चाहे तो आप देख सकते हैं मैं कैसे बता रहा हूँ। एफ ऑफ एंड जी ऑफ वाई की वैल्यू थी अंडर रूट वाई माइनस 4। ओके स्टूडेंट्स, अब हमने देखे थे कि जो एफ एक्स का जो फंक्शन था वो था डिफाइंड एक्स स्क्वायर प्लस 4, तो हम यहाँ क्या कर देंगे, एफ ऑफ अंडर रूट वाई माइनस 4 को सॉल्व करने पे हमको मिल जाएगा बेसिकली अंडर रूट वाई माइनस 4, ये हो जाएगा एक्स तो एक्स स्क्वायर एंड प्लस 4। ओके स्टूडेंट्स, अब क्या करेंगे हम, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा वाई माइनस 4 एंड प्लस 4, प्लस 4 माइनस 4 कैंसिल हो जाएगा, तो हमको मिल जाएगा एफ ओ जी वाई इज इक्वल टू वाई। तो बेसिकली हमको ये भी क्या मिल गया, आइडेंटिटी मैपिंग मिल चुकी है। तो इस तरीके से हमको जो निकालना था वो बेसिकली क्या निकालना था, जी वाई या फिर एफ इनवर्स ऑफ वाई बोल सकते हैं, क्योंकि हमने एफ इनवर्स को जी लेट किए थे, तो हमारा आंसर आ जाएगा बेसिकली इस वाई की वैल्यू थी अंडर रूट वाई माइनस 4। ओके स्टूडेंट्स, यही हमको प्रूव करना था। तो आपके पास दो मेथड है, आप दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई डिफरेंस नहीं है, तो दोनों आपको पता होना चाहिए बेसिकली। चलिए देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल विच इज एग्जांपल नंबर 18। इसमें बोला गया कि डिस्कस द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5 एंड फंक्शन इज सच दैट r प्लस 2 माइनस 5 टू इनफाइनाइट, प्रूव दैट f इज इन्वर्टिबल एंड f इनवर्स y इज इक्वल टू अंडर रूट y प्लस 6 माइनस 1 अपॉन 3। ओके स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन भी एक्चुअली देखा जाए तो एग्जाम्पल 17 के जैसे ही है, बस यहाँ पे स्क्वायर रूट आ गया जो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स स्टूडेंट्स लोग उसको कंसीडर कर सकते हैं, तो इसीलिए मैं इसको थोड़ा एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। चलिए देखते हैं। तो क्योंकि सबसे पहले हमको प्रूव करना है स्टूडेंट्स कि ये इन्वर्टिबल फंक्शन है, तो इन्वर्टिबल फंक्शन को शो करने के लिए हमको दो चीज़ें प्रूव करनी होती है। एक चेक करना होता है कि ये 1 to 1 है एंड ऑन टू है। अगर 1 to 1 एंड ऑन टू दोनों होते हैं तो बेसिकली ये क्या हो जाता है, इन्वर्टिबल हो जाता है। चलिए हम चेक करते हैं इस गिवन कंडीशन के लिए, जो गिवन कंडीशन है क्वेश्चन में वो सारा हम यहाँ लिखा हुआ है। अब चेक करते हैं 1 to 1 के लिए दो वैल्यू लेते हैं कि एक्स और वाई जो है दो वैल्यू है बिलोंग कर रहे हैं आर प्लस सेट में, तो एफ एक्स इज इक्वल टू एफ वाई लेंगे। तो फंक्शन क्योंकि है 9x स्क्वायर प्लस 6x प्लस माइनस 5, तो हो जाएगा ये एफ एक्स की वैल्यू 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5। यहाँ पे एफ वाई के केस में क्या हो जाएगा, सारी जगह वाई वाई हो जाएगा, तो हो जाएगा 9y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 5, माइनस 5 कैंसिल हो जाएगा, तो मिल जाएगा हमको 9x स्क्वायर प्लस 6x इज इक्वल टू 9y स्क्वायर प्लस 6y। इसमें से भी 3 कॉमन निकल रहा है, इसमें से भी 3 कॉमन निकल रहा है, तो हो जाएगा 3 कॉमन निकल जाएगा तो 3x स्क्वायर प्लस 2x, यहाँ से 3 कॉमन निकल जाएगा तो हो जाएगा 3y स्क्वायर प्लस 2y, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो हमको मिल जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल टू 3y स्क्वायर प्लस 2y। ओके स्टूडेंट्स, अब सिंपली जो 3 कोएफिशिएंट है इन दोनों को हम एक्साइड कर देंगे तो हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर, इधर हो जाएगा 2y माइनस 2x, तो यहाँ से 3 कॉमन निकल जाएगा तो हो जाएगा x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, यहाँ से 2 कॉमन निकल जाएगा तो हो जाएगा y माइनस x। ओके स्टूडेंट्स, अब एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या होता है, एक्स प्लस वाई एंड एक्स माइनस वाई, एंड यहाँ पे 2y माइनस एक्स एज इट इज रहेगा, इसको तो ट्रांसपोज कर देंगे तो हो जाएगा माइनस 2y माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। अब अगर सिंपली हम देख रहे हैं स्टूडेंट्स कि यहाँ पे x माइनस वाई है, अगर इस वैल्यूज को इंटरचेंज कर देंगे तो माइनस कॉमन निकल जाएगा यहाँ से, तो हो जाएगा ये माइनस जो है प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा प्लस 2 एंड एक्स माइनस वाई। ओके, अब इन दोनों टर्म में से x माइनस वाई कॉमन निकल सकता है तो उसको कॉमन निकाल लेंगे, एंड बाकी जो वैल्यू बच जाएगी ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा 3x प्लस वाई एंड प्लस 2। तो एक बार कंडीशन हम x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 रखेंगे एंड एक बार 3 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0 रखेंगे। जब सिंपली इसको सॉल्व करेंगे तो हमको मिल जाएगा x इज इक्वल टू 1, लेकिन इसको सॉल्व करने पे हमको मिलेगा 3x प्लस 3y इज इक्वल टू माइनस 2। तो सिंपली ये पॉसिबल नहीं क्योंकि हमको यहाँ नेगेटिव वैल्यू मिल रही है और क्योंकि ये r इज पॉजिटिव है, तो ये कैंसिल आउट करेंगे तो हमको मिल जाएगा x इज इक्वल टू y। तो बेसिकली हम यहाँ पे एफ एक्स इज इक्वल टू एफ वाई लेके चले थे और हमको सिंपली वैल्यू यहाँ पे x इज इक्वल टू वाई मिल गई है,
इसका मतलब हम सिंपली बोल देंगे कि जो फंक्शन है ये 1 to 1 फंक्शन है। चलिए अब चेक करते हैं ऑन टू की कंडीशन। सिंपली जैसे कि ऑन टू के लिए हम चेक करते हैं कि y इज इक्वल टू एफ एक्स लेके चलते हैं, तो y इज इक्वल टू एफ एक्स की वैल्यू जो है वो है 9x² प्लस 6x माइनस 5। ओके स्टूडेंट्स, अब सिंपली हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो 9x² है इसको मैं 3 का होल स्क्वायर एंड x का होल स्क्वायर यानी कि 3x का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। एंड यहाँ पे सिंपली 2 इंटू 3x इंटू 1 है। तो मेरे को अगर मैं इसको कंप्यूटिंग द स्क्वायर मेथड से सॉल्व करूंगा तो मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे जो b टर्म है वो 1 है, तो मैं क्या कर दूंगा यहाँ पे +1 एंड -1 एक्स्ट्रा टर्म कर दूंगा। ऐसा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि उसका कोई फर्क तो पड़ने वाला है नहीं, तो ये कैंसिल आउट भी जाएंगे तो हमको वही की वही टर्म मिल जाएगी। तो हम यहाँ पे +1 कर दिए एंड -1 कर दिए, तो यहाँ से कंप्यूटिंग द स्क्वायर से हमको मिल रहा है 3x + 1 का होल स्क्वायर एंड -5 एंड -1 हो जाएगा -6। ओके स्टूडेंट्स, अब सिंपली इस माइनस को उधर ट्रांसपोज कर देंगे तो हो जाएगा ये 3x + 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू y + 6। एंड यहाँ से जब स्क्वायर हटाएंगे तो उधर अंडर चल जाएगा, तो हो जाएगा 3x + 1 इज इक्वल टू √y + 6। ओके, अब यहाँ से +1 को उधर ट्रांसपोज कर देंगे तो हो जाएगा -1 एंड आगे जो है यहाँ पे 3 है तो 3 को ट्रांसपोज करेंगे तो हो जाएगा √y + 6 -1/3। ये हमको x की वैल्यू मिल गई है। अब हम सिंपली चेक करेंगे कि क्या इस x के लिए हमारे पास इमेज एग्जिस्ट करता है कि नहीं। जैसे क्वेश्चन में दिया कि -5 से लेकर आपको कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हो अप टू द इनफाइनाइट। सपोज मैं -5 रखता हूँ तो -5 + 6 क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, तो √1 - 1। सो ये जो बेसिकली रियल नंबर को पॉजिटिव को फॉलो करता है। फिर भी जैसे हम चेक करते हैं तो उसके चेक करते हैं कि f(x) हमको पता है कि यहाँ पे x की जगह हमको क्या चेक करना है कि √y + 6 -1/3 को चेक करेंगे एंड चेक करते हैं कि क्या y के लिए हमारे पास इमेज मिल रही है कि नहीं। तो अब हम यहाँ पे देखें जी f(x) है, f(x) का जो फंक्शन डिफाइन था वो कैसे था 9x² + 6x माइनस 5। तो x के बदले हम यहाँ ये वैल्यू पुट कर देंगे कि √y + 6 -1/3। जैसे ही वैल्यू पुट करेंगे तो इसको सॉल्व करेंगे, देखते हैं तो हमको दिख रहा है कि 3 का स्क्वायर जो है 9 हो जाएगा, तो 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, तो बच जाएगा हमारे पास √y + 6 -1 का होल स्क्वायर। तो इसको पूरे को a मान लेंगे, इसको b मान लेंगे, तो a - b का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाएंगे तो हो जाएगा ये बेसिकली √y + 6 का होल स्क्वायर यानी कि y + 6 बच जाएगा। ओके, एंड देन तो बेसिकली 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा एंड -2ab, तो -2a जो है ये √y + 6 है एंड जो b है वहाँ पे 1 है। ओके स्टूडेंट्स, ऐसे यहाँ पे 3 2 6 हो जाएगा तो 2 मिल जाएगा, तो 2 √y + 6 -1 एंड देन -5। ओके, आगे सॉल्व करते हैं तो y तो एज इज रहेगा, 6 + 1 जो है वो 7 हो जाएगा, -2 √y + 6 एज इज रहेगा, यहाँ +2 √y + 6 ये -2 हो जाएगा एंड -5। तो यहाँ से +7 एंड -7 कैंसिल हो जाएगा, 2 √y + 6 एंड माइनस में तो कैंसिल हो जाएगा, तो हमको सिंपली y मिल जाएगा। तो हम बोल सकते हैं कि हमको y के लिए उसमें इमेज मिल रही है, तो सिंपली जो फंक्शन है ये ऑन टू हो जाएगा। तो क्योंकि ये फंक्शन स्टूडेंट्स 1 to 1 भी है एंड ऑन टू भी है तो इसका इन्वर्स जो है वो एग्जिस्ट करेगा। ओके स्टूडेंट्स, अब इसका मैं सिंपली बताया था कि आपको इन्वर्स कैसे फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं y इज इक्वल टू एफ एक्स मानते हैं। ओके, f को उधर भेजेंगे तो हो जाएगा ये f इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू x। तो f इनवर्स ऑफ y, तो x की जो वैल्यू आई थी स्टूडेंट्स वो हमारे पास क्या आई थी √y + 6 -1/3। वही हमारा आंसर है क्योंकि ये हमको प्रूव करना था। ओके स्टूडेंट्स, तो ये जो था एकदम सिंपल प्रोसीजर थी। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। मैंने आपको एक और मेथड बताई थी, वो आपको स्टूडेंट्स खुद से ट्राई करनी है, क्योंकि जो मैंने तरीका बताया था कि पहले g ऑफ y मानते हैं तो g ऑफ f ऑफ x निकालेंगे, अगर इसको सॉल्व करने पे हमको x मिल रहा है एंड f(g) ऑफ y निकालेंगे, उस पर हमको y मिल रहा है, यानी कि आइडेंटिटी मैपिंग मिल रही है, तो बेसिकली क्या हो जाएगा हमको सिंपली इन्वर्स मिल जाता है। फिर भी आप चाहें तो एक बार यहाँ देख सकते हैं कि किस तरीके से उन्होंने यहाँ पे g ऑफ y लिख के सॉल्व किए जैसे हमने देखे थे। ओके, तो g ऑफ y लेट किए पहले एंड उसके बाद उन्होंने g ऑफ f ऑफ x लिख के सॉल्व किए हैं, तो क्या इनको x मिला है, चलिए देखते हैं। तो हम देख रहे हैं कि इन्होंने जब सॉल्व करते गए हैं तो आगे इनको g ऑफ f ऑफ x को x मिल गई है। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद उन्होंने f ऑफ g ऑफ y को सॉल्व किए हैं, इसको जब सॉल्व किए तो आगे सॉल्व करने पे इनको सिंपली यहाँ पे y मिल गया है, तो क्योंकि आइडेंटिटी इनको मिल चुकी है। ओके स्टूडेंट्स, तो जो इनको f इनवर्स y है वो g ऑफ y के टर्म से सिंपली सॉल्यूशन मिल जाएगा। आई होप स्टूडेंट्स आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने मिला या नॉलेज मिला तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक जरूर करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।